तुर्की को प्राकृतिक गैस का भंडार मिलते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर तुर्की पर टिकी हुई है। 800 अरब घन मीटर वाला ये भंडार इतना विशाल है कि अगले 20 सालों तक तुर्की की जरूरतें पूरी करेगा। ये जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दी। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की 2023 तक अपने देश की गैस इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तुर्की के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुर्की उन देशों में शामिल था जिनके पास अपना तेल और गैस नहीं था। तुर्की गैस और तेल के लिए अभी तक अरब देशों पर ही निर्भर था, लेकिन अब सूरत बदल गई है। तुर्की अपने देश में प्राकृतिक गैस खोजने में कामयाब हो गया है और बहुत जल्द अब तुर्की तेल के लिए खुदाई करना भी शुरू कर देगा। एर्दोगान के इस ऐलान के बाद तुर्की के शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। डॉलर के मुकाबले तुर्की करेंसी लीरा की कीमत भी अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें, तुर्की और उसकी करेंसी लीरा अमेरिकन, इजराइल और यूरोपीय साजिशों से घिरी हुई है। पूरा यूरोप तुर्की की बर्बादी चाहता है और नई नई साजिशें गढ़ के तुर्की और उसकी करेंसी को खोखला करना चाहता है। तुर्की को ये भंडार खोजने में क्या परेशानी आई, तुर्की को इस भंडार के लिए कितना विरोध झेलना पड़ा और तुर्की ने अपने विरोधियों को क्या जवाब दिया, इस भंडार से तुर्की को क्या फायदा होगा, तुर्की का अगला प्लान क्या होगा, हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाए। हमारी टीम सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐसी घोषणा करी जिसके बाद तुर्की में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी देशों की नजरें तुर्की पर टिकी हुई हैं। असल में एर्दोगान ने दावा किया है कि तुर्की को काले सागर में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। यही वजह थी कि जुम्मे के दिन लाखों लोग टीवी के सामने बैठ गए और घोषणा का इंतजार करते रहे। एर्दोगान ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि काले सागर में नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। Asla değiştirmedi. Hep önce insan dedi. एर्दोगान ने ऐलान किया कि जुलाई में हमारा बहरी जहाज फातेह समुद्री इलाके में तेल की तलाश में निकला था, जिसे काले सागर में 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस का भंडार मिला है। आपको बता दें, जब तुर्की ने काले सागर में गैस की खोज की थी तो उसका जमकर विरोध हुआ था। यूनान ने इसका खुलकर विरोध करते हुए कहा कि यह हमारा इलाका है, तुर्की का इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। यूनान ने तुर्क बहरी बेड़े पर हमला करने की धमकी भी दी थी। इसके जवाब में एर्दोगान ने यूनान को धमकाते हुए कहा कि यह तुर्की की जगह है, इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर यूनान ने जरा सी भी गलती की तो हम उन्हें वो सबक सिखाएंगे कि यूनान कभी नहीं भूलेगा। एर्दोगान का ये बयान सुनते ही यूनान के तोते उड़ गए और वो पूरी तरह से खामोश हो गया। इसके अलावा तुर्की का कई देशों ने विरोध किया, लेकिन एर्दोगान ने सभी को यही जवाब दिया। एर्दोगान ने कहा कि हमारे बेड़े की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसके लिए तुर्क लड़ाकू बेड़े हमेशा तैयार खड़े हैं। हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। 800 अरब घन मीटर वाला ये भंडार इतना विशाल है कि अगले 20 वर्षों तक तुर्की की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था में काफी उछाल आएगा और तुर्की करेंसी मजबूत होगी। 2023 में तुर्की में लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा और तुर्की पेट्रो पदार्थ की खोज के लिए अपना अभियान तेजी से शुरू कर देगा। जो पैसा तुर्की तेल और गैस के लिए अरब देशों में भेजता था, अब वो पैसा तुर्की में ही रहेगा। 2023 के बाद तुर्की इस्तांबुल से गुजर के जाने वाले जहाजों का टैक्स वसूलना भी शुरू कर देगा, जिसके बाद तुर्की एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा।